भारत पर कब्जा करने की चाहत के पीछे कोई एक सीधी वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक, भू-राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कई कारण हैं। खासकर चीन और कुछ अन्य देशों की रणनीतियों को अगर गौर से समझा जाए, तो ये साफ होता है कि उनका मकसद भारत को सीधे कब्जा करना नहीं बल्कि उसकी शक्ति को सीमित करना, उसके विकास को रोकना और क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर अपना वर्चस्व बनाना है। नीचे 3000 शब्दों में इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है। भारत एक प्राचीन सभ्यता और तेजी से उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। उसकी भौगोलिक स्थिति, विशाल जनसंख्या, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के चलते वह एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में एक रणनीतिक महाशक्ति बनता जा रहा है। यही कारण है कि चीन जैसे देश, जो स्वयं को एशिया का अगुवा मानते हैं, भारत को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। 1962 की भारत-चीन युद्ध, ये संघर्ष भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हुआ था। इस युद्ध में चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर अस्थायी कब्जा किया, खासकर अक्साई चिन क्षेत्र में। चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानता है और उस पर दावा करता है। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा चीन की एकदलीय तानाशाही व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंध चीन को असहज करते हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था चीन के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा बन चुकी है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (ब्री) के मुकाबले भारत ने एक्ट ईस्ट नेबरहुड फर्स्ट जैसी नीतियां अपनाई हैं। हिंद महासागर पर नियंत्रण भारत के लिए सुरक्षा का मुद्दा है, जबकि चीन इसे अपने व्यापारिक मार्ग के लिए जरूरी मानता है। चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार आदि में बंदरगाह निर्माण। कश्मीर पर अधिकार को लेकर कई युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत को दबाने की कोशिश करता है, जैसे CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। अमेरिका भारत को चीन के विरुद्ध एक रणनीतिक साझेदार मानता है, लेकिन अतीत में जैसे 1971 युद्ध में वह पाकिस्तान का पक्ष ले चुका है। उसकी रुचि भारत की स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि उसे एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने में है। रूस और भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं, लेकिन चीन और रूस की बढ़ती मित्रता भारत के लिए चिंता का विषय है। रूस चीन को हथियार, ऊर्जा और समर्थन देता है, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति पर असर पड़ता है। अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरपंथी ताकतों का उदय भारत के लिए सुरक्षा खतरा है। पाकिस्तान समर्थित तत्व भारत विरोधी गतिविधियां चला सकते हैं। चीन के साथ 3500 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसमें कई विवादित क्षेत्र हैं। चीन लैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर अस्पष्टता बनाए रखता है, जिससे बार बार टकराव होता है, जैसे गलवान घाटी संघर्ष 2020। चीन और पाकिस्तान दोनों ने भारत के खिलाफ साइबर हमलों में भाग लिया है। सोशल मीडिया, नकली खबरों और प्रचार युद्ध के जरिए आंतरिक अशांति फैलाने की कोशिशें होती रही हैं। पाकिस्तान की भूमि से संचालित आतंकवादी संगठन भारत में हिंसा फैलाने के उद्देश्य से काम करते हैं। चीन ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मामलों में बार बार समर्थन दिया है। भारत लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है। इसलिए तेजस, अग्नि मिसाइल, राफेल जैसे आधुनिक हथियार प्रणाली को शामिल किया गया है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए। भारत रूस, फ्रांस, इजरायल और अन्य देशों से रक्षा सहयोग को भी मजबूती दे रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं से भारत आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से सशक्त हो रहा है। चीन भारत में सस्ते उत्पादों और निवेश के माध्यम से एक प्रकार की आर्थिक निर्भरता बनाना चाहता है। भारत ने इस पर लगाम लगाने के लिए चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और FDI नियम सख्त किए। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी देशों में चीन भारी निवेश करके भारत को रणनीतिक रूप से घेरना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र में चीन बार बार भारत के
हितों के खिलाफ वीटो का प्रयोग करता है, जैसे भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता का विरोध। गाइस, इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।